Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए अमाल की इस किताब का मुतालिया लाए हैं। Remember that the book of Acts is the second book in two parts that Luke wrote to Theophilus. याद रखें कि अमाल की इस किताब के दो किताबचे हैं। दो किताबचे हैं और हम आज उस किताबचे में से दूसरे किताबचे में से सीख रहे हैं। So that Theophilus would know the certainty of the things that he had been taught through Luke. याद रखें कि अमाल की इस किताब को लूका तबीब ने लिखा है ताकि वो लोगों को हकीकी खुदा के बारे में मुतारफ करवा सके। That Jesus is the legitimate Messiah from Old Testament prophecy. अमाल की किताब हमें ये बताती है कि यीशु मसीह हकीकी मसीहा है जो पुराने अहद में किताब के मुताबिक है। That he chose legitimate disciples who became apostles, witnessing his death, Okay, go ahead. resurrection, and ascension. और फिर मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को चुना जो कि हकीकी शागिर्द कहलाए और बाद अज़ा वही शागिर्द रसूलों के नाम से भी जाने गए। In that even though the Jewish leadership had killed the Messiah, the message carried on and the Messiah would return. हालांकि हम देखते हैं कि यहूदी सरदार कायनों ने मसीह यीशु को कत्ल करवाने के लिए अपने किरदार को सर अंजाम दिया तो भी खुदा का कलाम फैलता चला गया। Before ascending back to the Father, he instructed the disciples to go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. मसीह यीशु अपने खिदमती काम को खत्म कर वापस अपने आसमानी बाप के पास लौटता। मसीह यीशु अपने शागिर्दों को हुक्म देके गए कि यरूशलेम ही में ठहरे रहें जब तक कि खुदा का पाक रूह उन पर नाजिल ना हो जाए। The disciples did so, and then at Pentecost, the Holy Spirit came. और हम देखते हैं रसूलों ने वैसा ही किया और इसे पेंटिकोस्ट के दिन खुदा ने अपने पाक रूह को उन पर नाजिल किया। And we saw that the church was born in Jerusalem to challenges both within the church and outside the church. और याद रखें कि जब यरूशलेम के अंदर इब्तिदाई कलीसिया का आगाज हुआ तो ये इब्तिदाई कलीसिया को मुश्किलात का सामना रहा, ना सिर्फ कलीसिया के अंदर बल्कि कलीसिया के बाहर से भी। Today, we are moving into the second of 6 booklets where opposition forces the church to expand outside of Jerusalem. आज जब हम अमाल की इस किताब के दूसरे किताबचे को हम पढ़ रहे हैं, वो इस किताब अमाल की किताब जो है वो 6 किताबचों पर मुश्तमिल है। तो इस दूसरे किताबचे में हम सीखेंगे कि किस तरह से इब्तिदाई कलीसिया की मुखालफत जो कि बैरूनी तौर पर और अंदरूनी तौर पर थी, कलीसिया उसे किस तरह से देख रही थी। Now, Jesus' ministry to his disciples and to Israel was for 3 years and ended on April 3rd of AD 33 at his death. हमें मालूम है कि मसीह यीशु की जो खिदमत है वो गो के 3-3.5 बरस जमीन पर रही और मसीह यीशु की खिदमत का आगाज जो है वो हम देखते हैं अप्रैल के अंदर सन 32 के अंदर हुआ और फिर मसीह यीशु की खिदमत का इख्तिताम जो है वो मई के अंदर हुआ। 3 days later, he resurrected from the grave, and for the next 40 days, he spent time with his disciples who became apostles because they witnessed his resurrection, and he instructed them to go preach the kingdom of God will come on his second return. मसीह यीशु अपनी मसलूबियत के बाद तीसरे दिन मसीह यीशु जो है मुर्दों में से जी उठे और उनकी कब्र खाली है और वो 40 दिन तक उन शागिर्दों को जो रसूल
कहलाए गए उन्हें दिखाई देते रहे और आसमान की बादशाही की मनादी करते रहे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वही रसूल उस मनादी को पूरी दुनिया तक लेकर गए। Then 10 days later, in May of AD 33, Pentecost came and the Holy Spirit came down upon Peter and the apostles and other believers. मसीह यीशु के आसमान पे जाने के बाद 10 दिन के बाद मई के अंदर सन 33 के अंदर ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा ने अपने पाकरू को अपने रसूलों के ऊपर नाजिल किया। So here we are going to see that Jesus' death and resurrection was in April of AD 33, as we just said. अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा मसीह यीशु की मौत के बारे में और मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठने के बारे में। Then Stephen will be martyred at the end of his speech in Acts chapter 7 on April 1st of AD 35, 2 years after Jesus had died on the cross. स्टिफनस का हम देखते हैं जो संसार करना या कत्ल किया जाना मसीह यीशु के आसमान पे जाने के करीबन 2 साल के बाद था। और ये पहला शहीद है जिसका हमें जिक्र जो है अमाल की किताब के अंदर 6 और 7वें बाब में मिलता है। और स्टिफनस की शहादत जो है वो अप्रैल के अंदर 1 अप्रैल सन 35 के अंदर हुई। Then Paul's conversion on the road to Damascus in chapter 9 of Acts will be in the summer of AD 35, a few months later. और कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं पौलुस रसूल का मसीह यीशु के साथ मुलाकात करना जब वो दमिश्क की राह पर चल रहा था और उसका मुकम्मल तौर पर बदल जाना। और ये गर्मी के महीने में हम देखते हैं सन 35 के अंदर हुआ। Then we will see that it will be another 12 years that many things will happen in Acts, the second book of Acts. और अमाल की इस किताब के दूसरे किताबचे के अंदर जो है हम 12 साल जो रसूलों ने जमीन पर गुजारे उसके मुतालिक हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। Now, there are 3 major sections in booklet 2 of Acts. अमाल की ये किताब का दूसरा किताबचा जो है इसके अंदर 3 बड़े ऐसे बातें हैं जो हमें सीखने हैं। The first section will be on Stephen's mission, Acts chapter 6, verse 8 through 8:3. और जो पहला हिस्सा है इसके अंदर जो है स्टिफनस नाम शख्स जो है उसके मिशन की बात की जा रही है जो कि हमें अमाल की किताब के 6 बाब से लेकर 8वें बाब की 3री आयत तक हमें पढ़ने को मिलता है। The second story in booklet number 2 is going to be Philip's mission, and it's going to be from 8:4 to 8:40. और दूसरा मिशन जो हमें फिलिप नाम के एक शख्स का It, के अंदर और इसका जिक्र जो है अमाल and the third booklet will, or the third story will be Paul's conversion in Acts chapter 9. और तीसरा जो हम बड़ी बात इसमें सीखेंगे वो पौलुस रसूल की जिंदगी का बदल जाना है जो कि अमाल की किताब उसके 9वें बाब की पहली आयत से लेकर 8वीं 18वीं आयत तक है। Now, all of the teaching that has come from the Holy Spirit up to this point has been done by Peter mainly and the other apostles, but in Jerusalem. और ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं खुदा के पाक रूह के वसीला से हुई गो के पतरस रसूल
ने इसका आगाज किया, लेकिन बाकी रसूल जिन्होंने काम किया उनमें भी खुदा ही का वो काम कर रहा था. But we are going to see through Stephen's speech and then his death by stoning that many people are going to leave Jerusalem and start preaching the message throughout Israel. आज जो है हम स्टिफनस की जिंदगी के बारे में सीखेंगे कि स्टिफनस की जिंदगी और उसकी खिदमत के बारे में, फिर उसका संसार किया जाना और उसके बाद बहुत सारे लोगों का यरूशलेम को छोड़ना, और जब यरूशलेम को छोड़े जाना तो बाकी इलाकों में मसीह यीशु की मनादी करना. Now, remember, in our last session, we met Stephen and we met Philip because there was dissension among widows in the church. याद रखिए कि पिछले सेक्शन के अंदर पिछले कलाम जब हमने मंडे को सुना था तो हम उसमें स्टिफनस नाम शख्स से वाकिफ हो चुके थे, और इसकी वाकफियत हमें बताती है कि किस तरह से जब बेवाओं के बारे में गफलत की जा रही थी तो खुदा के बुजुर्गों ने इसे चुन लिया था. That is, the Hellenist women, widows, felt like they weren't treated as well as the Judean widows, and there was a split in the church. क्योंकि हम देखते हैं कि जब कलीसिया के अंदर बेवाएं थी तो बेवाओं के साथ भी वही रवैया अख्तियार किया जाए जो कि इजराइल के अंदर यहूदियों के अंदर रवायत थी. Let's read Acts chapter 6, verses 1 through 7 again, please. I'm sorry, I lost your voice. Let's read Acts chapter 6, verses 1 through 7, please. वही है, मैं देख पा रही हूँ वो बोल रहे हैं लेकिन आवाज से है. Brother, I'm sorry, I lost your voice. Let's read Acts chapter 6, Not verses here. 1 through 7, please. I can see on a screen that you are speaking, but I'm not here yet. I'm sorry. Let's read Acts chapter 6, verses 1 through 7. So let's reread Acts chapter 6, verses 1 through 7, please. ओके, आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका छठा बाब उसकी पहली आयत से लेकर छठी आयत तक हम पढ़ेंगे. उन दिनों में जब शगीर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी बाल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी, और उन 12 ने शागिर्दों की जमायत को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें. बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दलाइल से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रा करें, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे. ये बात सारी जमात को पसंद आई, बस उन्होंने स्टिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह कुदरत से भरा हुआ था, और फिलिपस और परखलूस और नेकोनूर और तमून और परमनास को और नेकलूस को जो 9 मरीज यहूदी अंताकी था चुन लिया और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया. उन्होंने दुआ कर कर उन पर हाथ रखे. आमीन. Now we see here that in the days that the number of disciples were multiplying, this is the first time we've heard the term disciple in the book of Acts. याद रखें कि यहाँ पर हम इस जब हवाले को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब शागिर्द बढ़ते जाते थे, ये वो टाइम है जिसमें शागिर्दों की तादाद को, कसीर तादाद को पहली दफा मेंशन किया गया है, लिखा गया है. So these aren't just new believers, these are believers who are serious about following Jesus for the rest of their life. और ये वो ईमानदार थे जो संजीदगी के साथ खुदावन की पैरवी करने में मशगूल थे. But there is a division inside the church between elderly widows from 2 different groups, the Hellenists and the Judeans. लेकिन हम देखते हैं कि उस चर्च के अंदर जो इब्तदाई कलीसिया थी उसके अंदर मुखालफत बाहर से नहीं, अब अंदर से है. और अंदर से किस वजह
मिलेगा। So the Hellenist widows went to the apostles and said, "We are not getting the same treatment as the Judean widows, and we're angry." And so there was a division among the body of Christ. क्योंकि वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो यूनानी यहूदी बेवाएं हैं, उनका तरीकाकार जो था बेवाओं के साथ वो मुख्तलिफ था, लेकिन इब्रानियों का मुख्तलिफ था। और यहाँ पर चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर ये बहस थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। But Jesus had commanded the apostles that they not worry about the time that he would return, but they would preach his message and the coming kingdom of God. लेकिन याद रखिए, मसीह यीशु अपने शागिर्दों से क्या कह के गए थे कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि जब मसीह यीशु इससे पहले कि आए, उस मनादी को वो पूरी दुनिया तक फैला सके। So the disciples said, Jesus told us not to wait on tables, but to preach his word as witnesses to his resurrection. और इसीलिए आप शागिर्दों ने कहा कि यीशु हमें ये हुक्म दे के गया है कि हम खाने पीने का इंतजाम ना करें, बल्कि इस बात का इंतजाम करें कि मसीह यीशु की मन्नाती को आम कर सके। So they chose some men among the new believers that they had who were disciples, who were filled with the Holy Spirit, to wait on the tables. अब उन्होंने ये सोचा कि जरूर है कि वो नए ईमानदारों को मुंतखब करें, और ऐसे नए ईमानदार जो खुदा के पात्रों से भरे हुए हो, ताकि वो खाने पीने की चीजों के इंतजाम को बेहतर तरीके से सार अंजाम दे सके। Notice in verse 5, the first man they chose is Stephen, and he's filled with the Holy Spirit. और अगर आप 5वीं आयत पर गौर करें तो वहां पर लिखा है कि जो पहला शख्स उन्होंने मुंतखब किया है वो कौन है? स्तिफनस नाम। क्यों? क्योंकि वो खुदा के पाक रूह से भरा हुआ है। The first part of this book, the first story in booklet 2, is all going to be about this choice, Stephen, and his growth in the church and then his death. और आज जब हम अमाल की किताब के दूसरे किताबचे को पर गौर कर रहे हैं, तो ये जो पहला नाम हमने पढ़ा है स्टिफनस का, आज हम इसी की जिंदगी पर, इसी की खिदमत और इसी की मौत पर हम बात करेंगे। Notice that the second person in verse 5 is Philip, and the second part of booklet 2 is going to be about him and his growth in ministry. और दूसरा नाम जो हमें पढ़ने को मिलता है वो फिलिपस है। और फिलिपस के मुतालिक हम देखते हैं कि उसने कलीसिया के अंदर क्या काम सर अंजाम दिए। Then the third part of the booklet is going to be about Paul's conversion and then his growth to carry the ministry throughout the Roman Empire. और तीसरा नाम जो हम पढ़ते हैं पुरखलूस, इसके बारे में हम सीखेंगे, जिसने रोम की हुकूमत में या रोम के मुल्क में अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया। So through these three men, the message of God and the message of the coming kingdom are going to leave Jerusalem, go through Judea, Samaria, and then be carried through the Roman Empire. और इन तीनों शख्सों की जिंदगी के वसीला से खुदा ने एक जबरदस्त काम किया, और वो ये काम ये था कि खुदा के कलाम की वो मनादी, यानी आसमानी बादशाही की मनादी जो है, ना सिर्फ वो यरूशलेम में बल्कि यहूदा में, सामरिया और पूरी दुनिया में फैलाई गई। Now, in Stephen's story, there are three events that are going to occur. और जब हम स्टिफनस नाम शख्स के मुतालिक पढ़ते हैं तो तीन तरह की बातें हम उसके मुतालिक जान पाएंगे। There's going to be a sect of Jewish people called the freedmen that are going to accuse Stephen of blasphemy just as they had accused Jesus. और कि जब स्टिफनस अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहा था, तो लोगों ने उस पे कुफर की तोहमत लगाई, इल्जाम लगाया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोगों ने मसीह यीशु पर कुफर का इल्जाम लगाया।
Then Stephen will give a speech, much like Peter did, and rebuke Israel for rejecting God's agents. और हम देखते हैं इसके बाद स्टिफनस ने अपना पहला वास दिया और इस वास के अंदर वो इस्राएल लोगों को डांटता हुआ नजर आया और उसने कहा कि तुमने खुदा को कबूल ना किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पतरस रसूल ने अपने पहले वास में ये सब बातें कही। Because of Stephen's speech, the Jewish people are going to, through Paul's supervision, stone Stephen to death, and the persecuted church will scatter throughout Israel. अब देखते हैं कि स्टिफनस के पहले वास की वजह से, पहले मैसेज की वजह से हम देखते हैं कि लोगों ने जो है उसे संसार किया, और जब उसे संसार किया जा रहा था और हम देखते हैं पौलुस रसूल उसके संसार करने में रजामंद था, जिसकी वजह से कलीसिया जो है तितर बितर हो गई। Now, notice that Stephen is not just a believer, but he was full of faith and power and did miracles with the power of the Holy Spirit. स्टिफनस जो है वो ना सिर्फ एक ईमानदार है, बल्कि खुदा का कलाम कहता है वो पाक रूह से भरा हुआ है और खुदा स्टिफनस के जरिए से बहुत सारे मौजूदात को जाहिर करता है। Let's read Acts chapter 6, verses 8 through 15, please. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। और स्टिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था कि उस इबादत खाना से जो लुप्तानियों का कहलाता है और क्रोंतियों और अस्कदरियों और उनमें से जो गलगिलिया और आसिया के थे, बाज लोग उठकर स्टिफनस से बहस करने लगे, मगर वो उस दनाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। इस पर उन्होंने बाज आदमियों को सिखाकर किला भेजा कि हमने उसको मूसा और खुदा के बरखलाफ कुफर की बातें करते सुना। फिर वो आवाम और बुजुर्गों और फकीरों को उभार कर उस पर चढ़ गए और पकड़कर सदरे अदालत में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखलाफ बोलने से बाज नहीं आता। Notice here that the freedmen are unable to resist the wisdom and Holy Spirit's impact on Stephen's words, so they begin to slander him. हम यहाँ पर इस बात पर गौर करें कि जब लोग उससे बहस कर रहे थे तो खुदा का कलाम कहता है स्टिफनस खुदा के पाक रूह से भरा हुआ था, तनाई के साथ भरा हुआ था और लोग उसका मुकाबला नहीं कर सके। Remember, when the Jewish leadership could not speak against Jesus, that his words were too wise for them, they would slander Jesus because they couldn't match what he was saying. याद रखिए कि जब मसीह यीशु से भी लोग गुफ्तगू करते थे और मसीह यीशु की हिकमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो वो अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर देते थे। When Peter, who was filled by the Holy Spirit, spoke to the Jewish leadership, they arrested him because they could not match the wisdom that he was speaking. और हम देखते हैं कि जब पतरस रसूल खुदा के पाकरू से भर गया और खुदा के पाकरू से भर कर खुदा के कलाम की मनादी करने लगा और इस्राएली सरदार कहीं उसका मुकाबला ना कर सके, तो कलाम 10 कहता है कि उन्होंने पतरस को पकड़ा ताकि वो जेल के अंदर उसे बंद करें। Likewise, now Stephen, filled by the Holy Spirit, has the same wisdom as Jesus did, as Peter and the other apostles do, and he is carrying the same message to the Jewish leaders that they killed the Messiah. और हम देखते हैं कि बिल्कुल उसी तरह स्टेफनस नाम ये शख्स भी जो दनाई और खुदा के पाकरू से भरा हुआ है और इसका मुकाबला वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने जब वो मुकाबला नहीं कर पाते थे तो वो क्या करते हैं, जैसा यीशु को उन्होंने मसलूबियत के लिए पकड़ा, पतरस को
उन्होंने क्या खाने के लिए पकड़ा, स्टिफनस को भी उन्होंने संसार के लिए पकड़ लिया। So these freedmen convinced men to say that Stephen was speaking against Moses and against God in the Torah, just as they had done to Jesus, just as they had done to Peter. और हम देखते हैं कि इन्होंने स्टिफनस नाम इस शख्स के ऊपर भी वही इल्जाम लगाया जो यीशु और पतरस पर लगाया गया कि ये मूसा और शरीयत और तौरा के बारे में क्या करता है, कुफर बोलता है। After falsely accusing Stephen, the freedmen then brought Stephen before the Sanhedrin, that is the council, with the false witnesses to claim that Stephen spoke against the temple and against the law. और हम देखते हैं कि इन सारी बातों के बाद उन्होंने स्टिफनस नाम इस शख्स को पकड़ा और अदालत के अंदर वो ले गए इसे। और अदालत के अंदर ले जाने के बाद जब इनके पास कोई सच्चा सबूत ना था तो कलाम अक़दस कहता है झूठे गवाह इन्होंने खड़े किए ताकि वो ये कह सके कि इसने पाक मकाम के बारे में, मूसा के बारे में, शरीयत के बारे में कुफर बोला है। The false witnesses claimed that Stephen preached that Jesus was going to destroy the temple, that is their worship, and change Moses' customs, that is the law. और हम देखते हैं ये झूठे गवाह जो स्टिफनस के बरखलाफ खड़े किए गए हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये शख्स यानी स्टिफनस ये कहता है कि यीशु इस हैकल को ढा देगा, यानी उनके इबादत करने के तरीके को खत्म कर देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मूसा की शरीयत को बदल कर, यानी यीशु मसीह मूसा की शरीयत को बदल कर कोई और शरीयत देगा। They are accusing Stephen of doing the exact same thing that they accused Jesus of and they accused Peter of. और हम देखते हैं कि स्टिफनस के ऊपर भी वही इल्जामात लगाए गए जो यीशु और पतरस पर लगाए गए। The idea is, even though they've crucified Jesus, even though they've jailed Peter, the message continues to go throughout the world. Nothing is going to inhibit God's word from going to the people. हम देखते हैं कि गो कि उन्होंने मसीह यीशु को मसलूब किया और उन्होंने पतरस को जेल में डाला, तो भी खुदा का कलाम बढ़ता गया और फैलता गया। Now, we see many comparisons here between Stephen and between Jesus. आज जो है हम बहुत सारी ऐसी बातें जो मसीह यीशु और स्टिफनस नाम इस शख्स में मुश्तरका है, एक जैसी है, उस पर गौर करेंगे। Notice in verse 15 it says the council looked at Stephen and saw the face of that as an angel. अगर आप 15वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वहां के लोगों ने जब उस पर यानी स्टिफनस पर गौर से नजर की तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि उसका चेहरा किसी फरिश्ते की मानद है। That is, both Jesus and Stephen are God's messengers to the nation of Israel, that Jesus is the Messiah and he is going to set up a legitimate eternal kingdom. और देखते हैं कि इस बात से हमें ये मालूम होता है कि यीशु मसीह और स्टिफनस खुदा की तरफ से इस्राएल के लिए एक पैगंबर के तौर पर आए हैं, और जो बताता है स्टिफनस की मनादी ये बताती है कि मसीह यीशु ही हकीकी मसीह है और आसमान की बादशाही उसके पास है। Now, notice that Jesus, or Stephen, through the authority of Jesus, has the ability to do miracles just as Jesus did. और हम देखते हैं कि स्टिफनस के पास वो कुव्वत है जो यीशु से आती है, जिसके वसीला से वो बहुत सारे मौजज़ात को करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह यीशु अपनी जिंदगी के अंदर मौजज़ात को करता था। Both Jesus and Stephen are opposed by the Jewish leaders, saying, "You are not true messengers from God." और हम देखते हैं स्टिफनस और यीशु मसीह को दोनों ही को सरदार का इन्होंने कहा कि तुम खुदा की तरफ से भेजे गए पैगंबर नहीं हो। Both Jesus and Stephen had superior wisdom to the Jewish leadership. लेकिन हम देखते हैं कि
यहूदी और सरदार कहीं जो है मुकाबला ना कर सके। Both Stephen and Jesus stirred up the people with their teaching. और दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि यीशु मसीह और स्टिफनस जो है उस दनाई और हिकमत से भरे हुए लोगों के सामने खड़े रहे। Stephen, like Jesus, faced false witnesses when he testified about Jesus. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह और स्टिफनस की जिंदगी के अंदर एक और वाकया जो मुश्तरका है कि इन दोनों ही के लिए झूठे गवाहों को खड़ा, And both were killed by the Jewish leadership, Jesus by crucifixion and Stephen by stoning. और यीशु मसीह को और स्टिफनस को सरदार काहिनों की वजह से हलाक किया गया। यीशु मसीह को मसलूबियत के लिए और स्टिफनस को संस्कार किया गया। Now, we're going to see in chapters 6 and 7 the growth of Stephen in his spiritual life. आज जो है हम छठे बाब से लेकर सातवें बाब पे हमने देखा स्टिफनस की जिंदगी में रूहानी तरक्की। In 6 1 through 5, we saw that he was instructed to be one of the people waiting on tables, that is, serving the poor widows. अगर हम अमाल की किताब की पहली 5 आयतों को देखेंगे तो वहां पर स्टिफनस नाम इस शख्स को किस खिदमत के लिए चुना गया है ताकि वो खाने पीने का इंतजाम कर सके। In verse number 8, Stephen becomes a healer. That is, the Holy Spirit allows him to heal people from their sickness. लेकिन इसी अमाल की किताब के छठे बाब की 8वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी खिदमत में जो है बढ़ती हुई नजर आई है और उसकी खिदमत कैसे बढ़ रही है कि वो पाक रूह से भरा हुआ है और मौत से जाहिर करता है। Then in chapter 7, verses 2 through 53, he's going to preach a sermon to the nation of Israel. और अगर आप 7वें बाब की दूसरी आयत से लेकर 53 वर्ष तक पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मालूम होता है कि यही स्टिफनस जो है वो कलाम की मनादी करता हुआ इस्राएल के लोगों में जाहिर हुआ। And then they are going to martyr Stephen. He is going to be stoned to death for proclaiming the message of Christ. और इसके बाद हम देखते हैं 7वें ही बाब के अंदर स्टिफनस को संसार किया गया क्योंकि खुदा के कलाम की मनादी करता रहा। God will use the death of Stephen in this stoning and other persecution to scatter the church outside of Jerusalem throughout the rest of Israel. याद रखें कि स्टिफनस की ये जो मौत है खुदा यीशु मसीह ने इसका भी इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल यीशु ने किस तरह से किया क्योंकि जब स्टिफनस को यरूशलेम में संसार किया गया तब ये मौका था ईमानदारों के लिए कि वो यरूशलेम को छोड़कर बाकी इलाकों में खुदा की मनादी कर सकें। Let's read Acts chapter 7, verses 51 through 53. This will be or Stephen's conclusion to his speech. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 51 वर्ष से लेकर 52 वर्ष तक पढ़ेंगे जो हमें बताती है स्टिफनस की जिंदगी के बारे में कि उसकी जिंदगी जो है उसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ। यहाँ पे लिखा है ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूह कुदस की मुखालिफत करते हो जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया, उन्होंने तो उसे उस रासबाज के आने की पेशखबरी उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। आमीन। So at the end of Stephen's speech, he tells the Jewish people they're just like their forefathers, always resisting the Holy Spirit and God's messengers. और स्टिफनस की जो ये प्रीचिंग है उसका जो वाज है उसके आखिर में वो कहता है जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने किया और वो क्या किया कि नबियों को कत्ल किया। वो बताना चाहता है गो कि तुमने कत्ल किया तो भी खुदा का कलाम क्या करता है, बढ़ता चला जाता है।
And these Jewish people that Stephen's speaking to will prove Stephen's message is correct because Stephen is now the messenger and they stone him to death. और हम देखते हैं कि स्टिफनस का ये पैगाम जो है यहूदी लोगों ने जिन्होंने सुना उन्होंने इसको साबित किया सच किया क्यों कैसे क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने नबियों को कत्ल किया और तुम भी यही करते हो और उन्होंने ही स्टिफनस को पत्थर मार मार कर संसार भी किया. Now, Stephen is the ideal disciple. Remember, we saw at the beginning of chapter 6, Stephen is not called just a believer, but he's a disciple or follower of Christ. और देखते हैं स्टिफनस जो है एक अच्छा शागिर्द कहलाया है क्योंकि याद रखिए जब हमने अमाल की किताब और उसका छठा चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर शागिर्द उनके का लफ्ज जो है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है. Now, what is an ideal disciple? Let's look at Luke chapter 6, verse 40, and Jesus will tell us. जो एक आइडियल शागिर्द है वो कैसा होना चाहिए उसके लिए आए मेरे साथ लूका की अंजील उसका छठा बाब और उसकी 40 आयत को देखेंगे जहां कुछ यूं मरकूम है शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा. आमीन. That is, a disciple is to do everything that Jesus did, and we just saw that Stephen lived a life following in the footsteps of Jesus. और हम देखते हैं कि एक शागिर्द को एक उस्ताद की मानद होना चाहिए और स्टिफनस इसकी बेहतरीन मिसाल है क्योंकि उसने वही किया जो मसीह यीशु ने किया और वो मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चलता रहा. Now, Jesus also told his disciples in the upper room that he expected them as disciples to follow everything that he does. और हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों से बालाखाने में भी यही गुफ्तगू की कि एक शागिर्द को किस तरह से होना चाहिए कि वो उस्ताद की पैरवी करे. Let's turn to John chapter 13 and read verses 12 through 17, please. आए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक पढ़ेंगे. जॉन चैप्टर 13 वर्स 12 through 17. ओके. लिखा है बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया. तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं. बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो. मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से. अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो बशर्तिया उन पर अमल भी करो. मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई. आमीन. So a disciple is to do as Jesus did, and even though the disciple is the teacher, he serves the people. हम देखते हैं कि एक शागिर्द के लिए जरूरी है कि जो कुछ उस्ताद करता है वो ही करे. हालांकि उस्ताद यानी यीशु मसीह ने अपने शागिर्द के क्या धोए हैं पांव धोए हैं. So Jesus is saying, I have come to teach you God's ways and to serve you. And if you're going to be my disciple, you're going to do the same thing to other people. यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया में आया और मैं उस्ताद हूं और मैं खिदमत तुम्हारी करता हूं और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें भी क्या करना है एक दूसरे के लिए ऐसा ही करना है. Stephen is also a person who is allowing the image of Christ to shine through his body. और हम देखते
एक और हमें नमूना देता है, और वो क्या कहता है? वो अपने बदन को उस सितारों की माने चमकना चाहता है, जिस तरह मसीह यीशु ने भी किया। Let's read 2 Corinthians chapter 4 verses 7 through 11. आए मेरे साथ निकालिएगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब। अगर कोई मेरे से पहले निकाल ले तो वो जरूर पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत, जहां पे कुछ यूं मरकूम है। 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी, जहां कुछ यूं मरकूम है। बस जैसे तुम हर बात में ईमान और कलाम और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले गए हो, वैसे ही इस खैरात के काम में भी सबकत ले जाओ। मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, बल्कि इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाओ। सॉरी, 7 चैप्टर है ये, मैं 8 पढ़ रही थी। 2 Corinthians chapter 4 verses 7 through 11. ओके, दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक मैं पढ़ूंगी, जहां कुछ यूं मरकूम है। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरह से मुसीबत तो उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते। हैरान तो होते हैं मगर ना अमीर नहीं होते। सताए तो जाते हैं मगर अकेले छोड़े नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फनी जिस्म में जाहिर हो। आमीन। That is, the life of Jesus is displayed in a disciple's life. And this is what Stephen did, is he displayed the life of Jesus through his mortal body. याद रखिए कि एक शागिर्द के जिस्म के अंदर, जिंदगी के अंदर उस्ताद की जिंदगी नजर आनी चाहिए। और स्टेफनस ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने जिंदगी के अंदर खुदावन की जिंदगी को महसूस किया और अपने बदन को कुर्बान किया। A disciple also displays the fruits of the Holy Spirit. और एक शागिर्द के अंदर जो है खुदा के पाक रूह के फल भी नजर आने चाहिए। Let's turn to Galatians chapter 5 verses 22 through 26. आए मेरे साथ गलतियों की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से हम देखेंगे। 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगाबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फखर कर कर ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। आमीन। Remember, when we went through the book of Romans, glorifying God is not just believing in Jesus for eternal life, but it's walking according to the Spirit and not the flesh. याद रखिए कि जब हमने रोमियो की किताब का मुतालिया किया था तो उसमें हमने सीखा था ना सिर्फ हमें ईमानदार बनना है, बल्कि एक ईमानदार की जिंदगी को गुजारना भी है। यानी दुनिया की चीजों से हटकर खुदा के पाकरू में अपनी जिंदगी को बसर करना। A believer has eternal life by simply believing in Jesus' promise for eternal life. It's a free gift. It costs nothing. और एक ईमानदार जो है वो हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकता है? इसका एक आसान तरीका है, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से वो मुफ्त हमेशा की जिंदगी को पा सकता है। But committing to be a disciple of Christ is being willing to lay down our fleshly life and pleasures and serve Christ as our master. लेकिन अगर हम एक शागिर्द की जिंदगी गुजारना चाहते हैं
तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जिस्मानी जिंदगी को खुदा की खातिर देकर हमेशा मसीह यीशु के साथ बने रहें। This is exactly what Stephen did, and for being an obedient servant of Christ, he was stoned to death just as Christ was crucified. और हम देखते हैं स्टिफनस ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, एक शागिर्द की जिंदगी गुजारी और उसने अपनी जिंदगी को संसार जब उसको किया जा रहा था तो उसने जिंदगी को दे दिया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी जिंदगी को सलीब पर कुर्बान किया। The world and the world's religions hate Christ and his message, and those of us who proclaim that message will face opposition, sometimes even death. याद रखें कि दुनिया के लोग जो है वो मसीह यीशु की मोहब्बत को नहीं जानते हैं और जब उन्हें मसीह यीशु की इस मनादी को किया जाता है तो वो हमसे नफरत करते हैं और कई दफा हमारे लिए इस कदर मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि कई दफा हमें अपनी जान को भी कुर्बान करना पड़ता है। Now, Stephen is going to tell the Jewish people who the forefathers were that rejected the messengers from God. और यहाँ पर स्टिफनस जो है वो ये अपनी जिंदगी से ये बयान करता है कि तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया कि नबियों को कत्ल किया है, लेकिन तो भी खुदा का कलाम बढ़ता और फैलता जाता है। Abraham, the main father of Israel, partially rejected God's agent, that is, Jesus, the angel of the Lord, who told him what to do. और हम देखते हैं इब्राहिम जो है जो इसराइल में जिससे इसराइल जो है वो आगे बढ़ा है और इब्राहिम से जो नस्ल पैदा हुई उन्होंने खुदा के लोगों को जो खुदा की तरफ से आए उन्हें उनका इनकार किया। Jacob's sons rejected Joseph, their younger brother, who was God's agent. और फिर हम देखते हैं याकूब ने जो है अपने बड़े भाई का इनकार किया जो कि खुदा की तरफ से था। Israel rejected Moses twice from delivering them from slavery in Egypt. और फिर हम देखते हैं कि इज़राइल के लोग जब गुलामी के अंदर थे और मूसा उन्हें गुलामी से आजाद करने के लिए आया था तब उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार मूसा का भी इनकार किया। And then the council or Sanhedrin rejected Jesus as the prophet greater than Moses and crucified him. और फिर हम देखते हैं कि जो सरदार काहिन थे सदर अदालत के लोग थे उन्होंने भी यीशु मसीह का इनकार किया और उसे कबूल ना किया कि वो खुदा की तरफ से है। So when Stephen gives his speech, the high priest is going to question Stephen on the charges that he preached Jesus would destroy the temple and change the Moses' customs. और हम देखते हैं कि जब स्टिफनस ने अपना पहला वाज किया तो सदर अदालत के लोग जो है उससे सवाल करने लगे और उससे पूछने लगे क्या तू ये कहता है कि यीशु मसीह आएगा और शरीयत को बदल देगा या इस हैकल को ढा देगा। Let's read chapter 7 of Acts, verse 1. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत देखेंगे। Notice here the high priest is saying the accusations that the freedmen brought about Stephen, that he was preaching Christ is alive and he's greater than the temple and greater than the law of Moses, they say that's blasphemy. और जब आप पहली आयत को पढ़ेंगे वहां पे लिखा है फिर सरदार काही ने कहा क्या ये बातें इसी तरह पुर है। उसने कहा अब यहाँ पर जब वो उससे सवाल कर रहा है तो वो उससे ये भी कह रहा है क्या जिस यीशु की तू बात कर रहा है वो मूसा से भी बड़ा है, क्या वो इस हैकल से भी बड़ा है। इस तरह के सवाल जो है वो उससे किए जा रहे थे। Notice that the council believed that God's temple in Jerusalem was the only place to meet God in the Holy of Holies. क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो इस बात पर जामिया ईमान रखते थे कि अगर किसी ने खुदा से मुलाकात करनी है तो वो इस हैकल में आए क्योंकि ये हैकल सबसे ज्यादा पाक तरीन जगह है जहां आपकी मुलाकात खुदा से हो सकती है।
But Stephen, in his speech, will correct them and say, God isn't just in the temple. Wherever God is, that's a holy place. लेकिन हम स्टिफनेस की इस पहले वास के अंदर हम इस बात को जान पाए हैं कि वो कहता है कि यीशु मसीह ना सिर्फ इस हैकल के अंदर है, बल्कि यीशु जो है हर उस पाक जगह पर है जहां उसे पुकारा जाता है। Let's read Acts chapter 7, verses 9 and 10. आए मेरे साथ देखिएगा अमाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत, जहां पे लिखा, और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा कि मिस्र में पहुंचाया जाए, मगर खुदा उसके साथ था और उसकी सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया और मिस्र के बादशाह फिरौन के नजदीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। आमीन। And then we are going to see that Moses, when he was in Gentile territory, he met God where? At the burning bush. That wasn't in the temple. God told Moses, take off your sandals because this is holy ground. हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह उस जगह पर भी थे जहां यूसुफ था, और फिर खुदा ने जब मूसा को बुलाया था उस झाड़ी में, और वो झाड़ी जल रही थी, और जब मूसा उसके पास गया तो खुदा ने क्या कहा, अपनी जूती को उतार दे क्योंकि ये जगह क्या है, पाक है। So Stephen tells the Jewish leadership that you're just like your forefathers. You reject God's messengers, and he's going to explain in his speech all the messengers their forefathers rejected. और अपनी इस वास के अंदर स्टिफनेस जो है वो ये बार बार उन्हें बयान करता है कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने नबियों का इनकार किया, उसी तरह तुम भी खुदावन यीशु मसीह के उस पैगाम का इनकार कर रहे हो। He will go through 3 cycles of 3 generations of forefathers. When God sent a messenger, they rejected him and resisted the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि 3 नस्लों से खुदावन उनके साथ गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बार मसीह यीशु का इनकार किया। The first cycle he will speak of is when Jacob had all of his sons. Joseph said he had a dream, and the dream said that all his brothers would bow down to him. They sold him into slavery, rejecting God's him as the messenger, but God raised him up in Egypt, and he delivered his brothers just as God said he would. और पहले सेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि वो याकूब की बात करता है, और हमें मालूम है कि याकूब के 12 बेटे थे, और उसके एक बेटे से जिसने याकूब की खास मोहब्बत थी, बाकी भाइयों ने क्या की, हसद और नफरत किया, और इस हसद और नफरत में उन्होंने यूसुफ को बेच दिया, क्योंकि यूसुफ को क्या आते थे, ख्वाब आते थे कि खुदावन उसे क्या बनाएगा, बादशाह। लेकिन खुदा उसके साथ था, जहां जहां यूसुफ जाता रहा, खुदा उसे उस जगह से जहां वो बेचा गया, खुदा उसे उस मिस्र में ले गया, और खुदा ने उसे सरबुलंद किया। Stephen's point is, even though the brothers tried to kill Joseph and they sold him into slavery, God raised him up out of slavery and he delivered the people who tried to kill him. और स्टिफनस अपने वास के अंदर यूसुफ की इस कहानी को क्यों बयान करता है, इसके पीछे एक खुदा का मकसद था जो कि इस्राएल के लोगों को वो बताना चाहता था, और वो मकसद ये था कि देखो उसके भाइयों ने उसे बेचा, और किस लिए बेचा, ताकि वो गुलाम बन सके, और जब वो खुदा उसके भाइयों ने हसद में गुलामी के लिए उसे बेच दिया, लेकिन खुदा उसके साथ था, और खुदा ने उसे सरबुलंद किया, और जब सर बुलंद हो गया तो उसने यानी यूसुफ ने अपने ही भाइयों को, जिन्होंने ये चाहा कि यूसुफ को कत्ल कर दिया जाए, जिन्होंने ये चाहा कि यूसुफ को बेच दिया जाए, अब यूसुफ उन्हें बचाता है। This incident is a foreshadowing of what the Jewish council did to Jesus. They killed him
but God raised him up, and he will return and deliver the nation of Israel, just as Joseph did his brothers. और हम देखते हैं कि इस कहानी के जरिए से खुदा की उस साय को या उन बातों को वो बताना चाहता है। और वो बातें क्या है कि जिस तरह यूसुफ को बेचा गया, उसे उसे कत्ल करने के लिए जो है उसके भाइयों ने इरादा किया, तो भी वो अपने भाइयों को बचाता है। बिल्कुल उसी तरह ए इस्राएल के लोगों, तुमने यीशु मसीह को मसलूब किया और वो मर गया, दफन किया गया, लेकिन मुर्दों में से जी उठा और अब वो आएगा ताकि इस्राएल को छुटकारा दे सके। हालेलुया। The second cycle will be the nation of Israel is in the bondage of Egypt, and God will send Moses twice, but the nation of Israel will reject God's deliverer, chosen savior, Moses, just as they rejected Jesus. दूसरे साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि खुदा अपने लोग बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से रहाई देने के लिए खुदा ने मूसा जैसे एक नबी को भेजा, लेकिन मूसा का इनकार उन्होंने किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया। And the third cycle during Stephen's speech will then God sent his only son, the Messiah. They rejected him, they crucified him. और तीसरे हिस्से के अंदर स्टिफनस अपने वास के तीसरे हिस्से के अंदर यीशु मसीह के मुतालिक बयान करता है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को जमीन पर भेजा ताकि वो आपको रिहाई दे, लेकिन तुमने उसका इनकार किया और उसे मसलूब किया। But God raised the one they crucified from the dead, and he will return and rule forever in the kingdom of David. और याद रखिए कि वो अपने इस बात के अंदर कहता है कि तुमने मसीह यीशु को ना सिर्फ मसलूब किया और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, जिंदा किया, और अब वो आएगा और अपनी बादशाही को कायम करेगा और दाऊद के इस तख्त को अब तक कायम रखेगा। This is why Stephen says that the Jewish leadership is just like their forefathers. God has a plan, but the forefathers and this Jewish leadership want their own plan, not God's plan. और स्टिफनस अपने इस वास के अंदर लोगों को बताना चाहता है, गो के तुम्हारे बाप दादा ने नबियों को कत्ल किया, लेकिन खुदा अपने काम को करता रहा। इसी तरह वो बताना चाहता है, गो के तुमने मसीह यीशु को कत्ल किया, उसे हलाक किया, तो भी उसका कलाम बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये खुदा का मंसूबा और इरादा है जिसे वो पाए तकमील तक पहुंचाता है। They did it during the patriarchal period of Jacob and Joseph. और हम देखते हैं जैसा यकूब और यूसुफ के मुतालिक अभी हमने इस कहानी को पढ़ा है। They did it during the Egyptian period, during the time of Moses. और फिर हम देखते हैं मिस्र के वक्त में मिस्र के दौर में जब मूसा ने उन्हें बचाया। And they're doing it during the church expansion period, during the time of Jesus and Stephen. और फिर इसके बाद हम देखते हैं उसी तरह की मुखालफत जो है इब्तिदाई कलीसिया के अंदर, जब हम देखते हैं बिल्कुल मसीह यीशु की जिंदगी के बारे में और स्टिफनस के बारे में। Now, in each of these cycles, we see that there is a savior that goes to deliver a certain group of people. और हम ये भी देखते हैं कि गो के इन तीनों जो हमने स्टोरीज पढ़ी हैं, इनके मुतालिक जितनी भी मुखालफत रही हो, कोई एक ना एक निजात दहिंदा बचाने के लिए जरूर आता है। The sin of Israel will be that they reject God's deliverer or savior. लेकिन हम देखते हैं कि इस्राएल के लोगों ने हमेशा ही जो है यीशु का इनकार किया और अपने बचाने वाले को कबूल ना किया। But God, in his mercy, will overcome their rejection, their opposition, and his plan will work. लेकिन याद रखिए मसीह का फजल जो है वो लोगों के इनकार से कई बड़ा है और वो अपने फजल को करता है और लोगों को बचा लेता है। So in the next few sessions, we will be looking at each one of these cycles and seeing how God will overcome
opposition, rebellion, and deliver the nation of Israel. और अगले कुछ हिस्सों के अंदर अगले कुछ मंडे में जब हम इस कलाम की मुनादी को करेंगे तो हम इसी बात पर तवज्जो देंगे कि खुदा का फजल किस कदर बड़ा है, खास करके उन लोगों को जो कि बगावत करते हैं और उसके पीछे नहीं चलते हैं, तो भी खुदा उन पर अपने फजल को करता है। Now, why is that important to you and I? और ये क्यों बहुत ही जरूरी है आपके और मेरे लिए? Because even when it looks like God's plan's not working, it is moving forward and he will succeed because when he makes a promise, it happens. क्योंकि कई दफा हमें दिख नहीं रहा होता कि खुदा अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा है, लेकिन याद रखें वो खुदा है और उसके मंसूबे कभी फेल नहीं होते हैं, वो हमेशा कामयाब होता है और अपने मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाता है। The world may oppose your proclaiming Jesus as the Christ in the coming millennial and eternal kingdom. और दुनिया को जरूरत है कि हम दुनिया के सामने जो है इस बात का इकरार करें कि वही मसीहा है और उसकी बादशाही जो कि 1000 साला बादशाही है या अबदी बादशाही है, वो जल्द आने को है। But regardless what happens on this earth, and Stephen is going to get stoned, crucified for proclaiming Christ, he will be in the millennial kingdom and he will be rewarded by Christ for being a faithful servant. लेकिन हम देखते हैं कि जब हम मनादी कर रहे होते हैं तो दुनिया की मुखालफत जो है बहुत ज्यादा, कई दफा हमें भी स्टिफनेस की तरह शायद संसार किया जाए, कत्ल किया जाए, हमारी मुखालफत की जाए, लेकिन याद रखें कि स्टिफनेस आसमान की बादशाही में ना सिर्फ दाखिल हुआ बल्कि इनाम का हकदार हुआ, और जब हम भी मनादी इसी तरह करेंगे तो हम भी उसकी बादशाही में ना सिर्फ दाखिल होंगे बल्कि इनाम के हकदार होंगे। And as believers and disciples of Christ, you and I have the same opportunity that Stephen did to proclaim Christ's message in a world that will reject it, but be rewarded by him in the coming kingdom. बिल्कुल स्टिफनेस की तरह मैं और आप भी ईमानदार होते हुए एक अच्छे शागिर्द बनते हुए हमें खुदा के कलाम की मुनादी इस दुनिया के अंदर करनी है, और गो के अगर कोई इनकार भी कर दे तो भी हमें मुनादी करनी है, क्योंकि जो कोई इनकार करेगा वो सजा का और जो इकरार करेगा वो इनाम का हकदार होगा। Don't miss the opportunity to be a bold witness for Jesus on this earth. और हमें इस मौका को खोना नहीं चाहिए बल्कि बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी को करना चाहिए। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for the book of Acts, and we thank you for Stephen, a disciple, a model that we could follow. खुदा हमने आज शुक्रगुजार हैं अमाल की इस किताब के लिए और तेरे बंदा स्टिफनेस के लिए जो हमें एक अच्छा नमूना देता है तेरे शागिर्द होने का। We know that you're going to return and you are going to initiate your kingdom that will be forever, and we will live with you in that kingdom. खुदा हम जानते हैं कि तू जल्द आने को है और तू अपनी बादशाही को कायम करने को है। फजल बख्श के हम भी तेरी का बादशाही जो कि हमेशा हमेशा तक कायम रहे जिसमें दाखिल हो सके। But many people are deceived, just as the Jewish leaders were, thinking that Jesus did not die on the cross, did not resurrect. But we know that that is true, as your apostles are eyewitnesses, and we need to proclaim this message till you return. खुदा हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इन सच्चाइयों से भटक चुके हैं। बिल्कुल खुदा उन यहूदी लोगों की तरह जो कहते हैं कि यीशु मसीह मसलूब नहीं हुआ, लेकिन खुदा हम जानते हैं कि तू हमारे लिए मसलूब हुआ और तू जिंदा भी हुआ, क्योंकि खुदा देख तेरे शागिर्द जो खुदा आंखों से तुझे देखते हैं तेरे गवाह हैं और हम ईमान रखते हैं। May we be faithful messengers until you return. In Jesus' name we pray. Amen. फजल बख्श के हम ईमानदार खुदावन तेरे शागिर्द बन सके और तेरे कलाम की मुनादी कर सके जब तक कि तू ना आए। यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं, आमीन आमीन। Thank you. God bless you. See you next week. God bless you. Such a powerful message. See you next week. Yes, thank you.